लिए आप एक चीज के लिए, जिसके लिए तो तय हो जाएगी, उसके लिए चिल्लाओ रो कि परमात्मा बन जाए, भजन बन जाए, ध्यान बन जाए, हमारा सुमरन बन जाए, हम मालिक को याद करने लगे, कभी बिखरे और भूले नहीं। और फिर ये इसलिए तो आपको स्थान बताए, नाम बताए, उसके रूप बताए कि आप उन सबको अपना पक्का कर लो और कभी भी उठते बैठते सोते चलते फिरते खाते पीते कि आप भूलो नहीं। जब आप भूल गए तो समझ लोगे अब करते रह गए, फिर कुछ नहीं होता है। पकाओ उसको लगन के साथ, फिर कहीं भी रहो हमेशा उसको याद। तब फिर कहते हैं सिद्धि होती है, तब वो मनोसिद्धि फिर हो जाती है, फिर जितनी सिद्धि होती है, काम की सिद्धि हो जाती है, जवान की सिद्धि हो जाती है। लेकिन जब कुछ करोगे नहीं तो क्या हो? ये बड़े होशियारी सावधानी से, बड़ी सतर्कता से अच्छी तरह से सुनेंगे और भजन समझे। भजन कहते हैं शब्द सुनना, नाम सुनना, आवाज सुनना, बाजे सुनना, वाणी सुनना, आकाशवाणी सुनना, वेदवाणी सुनना, उसका नाम है भजन। और मनुष्य के मंदिर में यह भी दरवाजा है जो अपनी जीवात्मा के कानों से सुना जाता है। इसी तरह से ज्ञान कहते हैं देख, जीवात्मा में आंख है, मनुष्य शरीर में जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें आंख है, और उसका अगर कहीं ध्यान बन गया, वो दृष्टि खुल गई तो वो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े जो देवी और देवताओं को वो साक्षात्कार यदि देखती है, दर्शन करती है। लेकिन बाहर की आंखें तो बाहर से देखी नहीं। इसी तरह से नाश्ता है वो खुल गई, वो सुगंधी, क्या क्या सुगंधी है, तो ये सब चीजें उस जीवात्मा में सुना है। वो सब पहले किसी ने बनाया तो कभी बनाई। बाकी ये शरीर जो है, इसके ये दो खुराक और दो आंख और दो नाक के, ये दो बाहर से बनाए हुए हैं, ये तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जीवात्मा के जो खुद की स्वाभाविक जो खुराक है, उसके देखने सुनने सुनने के वो उसके जाती है। ये उसकी सुंदरता और रचती ऐसी सुंदर है कि उसकी यहाँ कोई चीज ये सुंदरता उसका नहीं देती। ऐसी सुंदर है, इसलिए उसको कहते हैं रूप। उसका कोई रूप नहीं जो वर्णन में आ सके। लेकिन जब उसको अपना हो जाएगा और अपना साक्षात्कार कर लेगी और वो देखेगी दर्पण में, ये मेरा ये सिद्ध स्वरूप है, जिसकी कोई मेहमानी हो सकती है, तब उसको पहचान सकती है। तब वो देवी देवताओं को देख सकती है और पहचान सकती है, इससे पहले नहीं। तो सब चीजें अपने पास होते हुए रो रहे हो आप। बताने वाला बता रहा, दिखाने वाला दिखा रहा, सुनाने वाला सुना रहा, और फिर भी आप मुड़ जाते हैं, फिर भी अपने को बदल जाते हैं। कि फिर इस कलयुग में और कौन सा सुगम मनुष्य मंदिर में आपको सीधा रास्ता मिलेगा उस भगवान के पास पहुंचने का। ये तो भगवान बनाओ ही होंगे। शरीर की सुंदरता है, इसमें आत्मा की सुंदरता नहीं, शरीर की सुंदरता नहीं। कोई आप रंग लगा लो, कुर्ता लगा लो, जोकी लगा लो, दूध की बना लो, इसलिए ये बर्दाश्त करती जाड़ा, ये से शरीर की रक्षा हो जाए। ये जब यही मिला हुआ है, ये रक्षा का एक मकान आपको दिया हुआ है, उसमें जीवात्मा बैठी हुई है। अगर इसी के द्वारा जीवात्मा की रक्षा कर दी जाए तो कितना बड़ा काम हो जाती है, क्या करेगा। ये तो इसने बनाया, लेकिन ये मनुष्य शरीर भगवान ने बनाया। ये नहीं, ये जो बनाया तो इसने बनाया, लेकिन इसको बनाया भगवान, वो हमको समझना है। और इसमें जीवात्मा जो चेतन है वो भगवान की आत्मा है। तो आप लोग बहुत ही सत्संग को आप सुने और जो आपको सुनाया जाएगा
एक ही शर्त में हृदय आपका खत्म कर दिया जाएगा। हृदय कभी मत करो। हर बात में कृष्ण भगवान ने कहा है कि देखो अर्जुन, जो संदेह करता है उसका विनाश होगा। तो पहले ये देखो, रोज महाभारत देखते हो तो क्या वही खाली दुर्योधन और कर्ण और इन्हीं की लड़ाई हुई थी? पहले सोचो आप कि कितनी सेना और कितने वीर मार दिए गए जिनका उसमें नाम भी नहीं आता, वो मार दिए गए। अरे भाई, वीरों के नाम 10 के 20 के 50 के होंगे, लेकिन मारे कितने गए उसमें नाम कितनों का नहीं आ सकता। और सेना कितनी मार दी गई तो ये उसमें नाम नहीं आ सकता। तो आपको तो ये सब चीजें जानना चाहिए कि महात्मा किस तरह से लोगों के लिए सुविधा शारीरिक और आध्यात्मिक यानी तैयार करते हैं, जिससे कि लोग दोनों तरफ का लाभ प्राप्त कर लें, इधर का भी उधर का भी, और आत्माओं को कल्याण। तो ये भंडारा होने जा रहा है और अभी आज 5 है, कल 6 है और कुल 7 है और 7 और 8 की रात्रि को इसी स्थान पर गुरु जी महाराज ने जो अमोलक की थी और जिसका आदेश दिया था कि लोगों को ये बात देना, अपने प्राण छुपा करके मत रखना। तो इसमें बाबा जी का क्या जाता है, उनका आदेश है, बांटने का हुक्म दे दिया, उनकी कृपा हुई, जो वस्तु मिली कहा बांट देना, इसको लोगों को दे देना, ये बांटी जा रही है उनके आदेशानुसार। बाबा जी के पास पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है, भविष्य में भी कुछ नहीं। जो कुछ भी निधि है, जो सामग्री है, जो खजाना है अपना, वो तो उन्हीं का दिया हुआ है। और फिर यह है कि जिन्होंने ऐसी चीज दी अमोलक, फिर हर वक्त उसकी याद तो होनी चाहिए, याद तो करते रहना चाहिए। ये कहोगे नहीं, भजन नहीं करना पड़ता, ध्यान नहीं करना पड़ता, सुमरन नहीं करना पड़ता, संसार को समझना नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं। संसार को भी समझना पड़ेगा, भजन भी करना होगा और ध्यान भी करना होगा, सुमरन भी। तुम कहोगे कि नहीं हम सोते रहे और दिन में करते रहे काम और हमारा काम हो जाए, ऐसे नहीं। कर्म है आध्यात्मिक, आपको करना पड़ेगा, चाहे निमित्त बात करो और चाहे बात करो, मेहनत के साथ करो चाहे वैसे, कम मेहनत से करो, काम तो करना ही पड़ेगा। सबने किया, जो पूरे आए ऊपर से उतर करके जो आए, उन्होंने भी भजन किया, उन्होंने भी ध्यान किया और उन्होंने रात रात लगाई, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे उन्होंने भजन किया। एक आसन से बैठे रहे, भजन और ध्यान करते रहे। ऐसा नहीं है कि पूरे भी आते हैं उनको भी करना, और जो पूरे नहीं होते हैं यहाँ पूरे बनाए जाते हैं उनको भी करना, उनको भी करना पड़ता, और जो पूरे नहीं बन पाते हैं उनको भी करना, क्योंकि ताकि आगे का रास्ता उनका हमेशा के लिए धीरे धीरे तोड़ यानी मजबूत होता चले। एक सीढ़ी बन गई तो कल 2 भी बन जाएगी। इस तरह से चढ़ाई कुछ समय बाद हो जाएगी, भजन तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर। इसलिए दया मांगो भजन, ये भजन के वक्त में दया हो जाए। और हमारी चढ़ाई, हमारा खिंचाव नाम के द्वारा, शब्द के द्वारा आसानी से हो जाए। हमारी दृष्टि जो है वो जल्दी से जल्दी एक निशाने पर हो जाए और वो सब पर्दों को छेद डाले और निकल जाए उन ब्रह्मांडों में जहां साक्षात्कार। तो इसलिए दया को माननी है आप बगैर उसके पास। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये चतुर्थीय खंड है जो आपका अभी
शुरुआत इसकी होने जा रही थी, लेकिन आपको चतुर्थीय खंड के आपको संदेश मिल गए, वो बराबर आपका जारी रहेगा। 3 खंड आपके पूरे हो गए चतुर्थीय, फिर आपको पंचम खंड का संदेश मिलेगा, फिर छठवें खंड का और फिर 7वें खंड का। आप छूट नहीं सकते हो। जो आपने इस दुनिया में 40 साल के अंदर रहकर जो बोझा पापों का लाद लिया है, वो ऐसे कोई आपका उतार नहीं सकता। उससे उतारने के लिए महापुरुषों की पूरे की जरूरत है और विधि विधान से ये बोझा उतर सकता है। बाकी ये पापों का बोझा उतरने वाला नहीं है। कहीं तो आगे जो बाबा जी कह रहे हैं वो सब आपके सामने आने वाला है, इसे बचोगे नहीं। जैसे कृष्ण ने बराबर कहा था कि आगे ये होगा, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था, तो यही कहते थे कि कृष्ण जो है छलिया है, धोखेबाज, झूठे, ये लोग कहा करते थे और फिर तो खुल्लम खुल्ला कहते थे, लेकिन उनको तो मालूम था, तो जानते थे, इसलिए वो किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे और वो आगे वाली बात लोगों के सामने फौरन रख देते थे। आखिर में अंतिम रास्ता वही हुआ जो वो कहते रहे और सारी दुनिया ने उनको भगवान मान लिया। उस समय पर विदेश के लोग भी उसको मान चुके थे, क्योंकि विदेश में भी उस समय पर भी लोग थे जो आते और जाते थे और यहाँ के लोगों ने उनको मान लिया। तो समय आने पर सब चीजें अपनी जगह पर मान ली जाती हैं। मानने वाली चीज को माना जाएगा। तुम कहोगे हम सूरज को नहीं मानते हैं, लेकिन विवश होकर सबको माना, ऐसी बात तो समय की बात। आप खंडों को जो आपके सामने आएंगे उनको बराबर जारी रखेंगे और उसमें किसी तरह की सुख से आने की जरूरत नहीं है। और वो निचोड़ जो है, जो उसका फल है, जो उसका परिणाम है, तो आपको आगे मालूम हो। तो दुनिया एकदम भक्त रहेगी, खराब से चल पड़ेगी, तब पता चल जाएगा। सोते भी होंगे उनको भी जागृति मिल जाएगी, जो अज्ञानी होंगे उनको ज्ञान मिल जाए, पागल होंगे वो अच्छे हो जाएंगे। ये क्या हो गया? आपको भी क्या बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण। ओम ज्योता के द्वार साक्षात होगी, ओम ज्योता के द्वार साक्षात होगी। अब आप सब जानते हैं कि लंबा सफर करके आए हो, तो दर्शन देने और दर्शन करने से बहुत थकान उतरता है। और फिर उसके बाद जब आप अपनी अपनी जगह पहुंच जाओगे तो सारी भी थोड़ी बहुत रहेगी, वो सुमरन ध्यान के चिंतन से अपने को ऐसा मालूम करोगे जैसे हम बिल्कुल ठीक हो। जय